देखो, आम पेड़ होगा, आम, भागवत आम का पका हुआ फल है। पेड़ का नाम बता देता हूं, आम, आंवला, तुलसी, कार्तिक का महीना है, तुलसी, बिल्व पत्र, बिल्व वृक्ष, बिल्व वृक्ष, और बड़े बड़े पिंपल और समी। ये 7 पेड़ के नीचे भागवत गा रहा हूं। एकदम ध्यान से सुनना, सब आप लोगों के काम की बात है। आम, आंवला, तुलसी, बिल्वपत्र, बड़, पिंपल और समी, 7 पेड़ के नीचे भागवत गा रहा हूं। परसों से भागवत प्रारंभ हो रही है। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ चल रही है। कल एक परिवार आया था रात को, और उन्होंने कल भूमिदान भी दिया। उन्हें गया जी में भागवत की पोथी बिठाई थी, मेरी कथा चल रही थी, उन्होंने सुन ली। तो उस परिवार ने कथा में पोथी बिठाई, और जब वो मिलने आए कि महाराज जी हमको तकलीफ है, मैंने कहा भागवत की पोथी करवा दो आप। तो उन्हें भागवत की पोथी करवाई। उनकी बच्ची भगवान को, और बताई भी रात को कि बच्ची भगवान को प्यारी हो गई। हॉस्पिटल में जब समाप्त हो गई तो बच्ची उनको रोज दिखती थी, रोज वो बच्ची उनको रोज दिखती थी। उनके परिवार 2 लोग उनको रोज दिखते थे, और रोती थी बच्ची कि मेरी मुक्ति नहीं हो रही है, मेरी मुक्ति नहीं हो रही है। अब एक माँ बाप के लिए इससे बड़ी क्या बात होगी। तो वो आकर रोने लगे, महाराज जी क्या हो। मैंने कहा भागवत की पोथी करवा दीजिए गया जी में, सब हो जाएगा। और गया में भागवत की पोथी होते ही उनका काम तुरंत हो गया। और जैसे तुरंत काम हुआ, कल वो 11,000 का भूमिदान भी बाबा श्याम के दरबार में करके गए। 11,000 रुपये जो खाटू श्याम जी में गौ माता का हॉस्पिटल बन रहा है, अन्न क्षेत्र बन रहा है, श्याम रसोई, लंगर, भंडारा, सत्संग हॉल बन रहा है, 5 मंदिर बन रहे हैं। इसके लिए महाराज जी हमारा 11,000 का भूमिदान भी लिख लो। न जाने कितने डॉक्टरों के चक्कर में गए हैं, न जाने कितने ताबीज बनाए होंगे, न जाने कितने शाने सपाटे के पास गए होंगे, कितनी दर दरम भटके महाराज जी, कहीं भी रास्ता नहीं निकला। और केवल भागवत की पोथी से लोग, भागवत को आप गुड़ और चैनी वाली बात मत मान लेना। भागवत भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप है। जिसकी मुक्ति कहीं नहीं होती, उनकी भागवत से मुक्ति हो जाती है। भागवत को शास्त्रों ने कल्प वृक्ष कहा है। भागवत कल्प वृक्ष है, भागवत तारणहार है। तो अगर कोई भी, और कोई पेड़ के नीचे कथा हो जाए, ये तो परम सौभाग्य की बात है। पेड़ के नीचे कथा हो जाए, ये तो परम सौभाग्य की बात है। और यहाँ तो साक्षात, और प्रसाद भी मैं ये भिजवाऊंगा आपको, प्रसाद के बारे में बताऊंगा, मुझे याद दिला देना। मैं आपका टाइम जरूर लूंगा 5 मिनट का, लेकिन ताकि मेरा कहने का अभिप्राय आप समझ जाओगे। आम, अगर आपके घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही हो, वंश वृद्धि, और कोई काम रुका हुआ हो, जीवन में कोई काम में रुकावट आ रही हो, तो इसके लिए खाटू श्याम जी में, यानी कि परसों से हम लोग भागवत की पोथी करवाएंगे। भागवत की पोथी का मतलब क्या होता है कि भागवत जी के 18,000 श्लोक, भागवत जी में 18,000 श्लोक है। वो 18,000 श्लोक उस पेड़ की छांव में, उस पेड़ के पास बैठकर आपकी कामना की पूर्ति के लिए चीज वहां यहाँ अनुष्ठान करवाया जाएगा। वंश वृद्धि रुकी हुई है, कोई भी काम में रुकावट आती हो कि महाराज जी हर काम में करते तो रुकावट क्यों आती है, तो रुकावट की निवृत्ति के लिए हम आम के पेड़ के नीचे भागवत की पोथी बिठा रहे हैं। आम, एक बार आम का पेड़ को भैया, एक बार आम का पेड़ दिखाओ मेरे को, दो। आम के पेड़ के नीचे हम भागवत की, उस समय लाखों लाखों लोग संस्कार टीवी पर प्रोग्राम सुन रहे हैं, और केवल हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप लोगों का भला हो, आप लोगों का कल्याण हो। गुरु और ब्राह्मण होने के नाते और व्यासपीठ पर होने के नाते मेरा एक लक्ष्य है कि आपके, हाँ ये आम का पेड़, आम के पेड़ के नीचे, ये आम का पेड़ है, ये आम के पेड़ के नीचे हम भागवत गाएंगे। वंश वृद्धि रुकी हुई है, कोई काम बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, काम में रुकावट आ रही है, और साथ में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ सुन लो भाई। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, लड्डू गोपाल जी के जाप वंश वृद्धि में, और हरिवंश पुराण, और साथ में अगर आप कहो तो आम के पेड़ के नीचे हम हरिवंश पुराण भी करवा देंगे।
वंश वृद्धि के लिए हरिवंश पुराण भी बहुत बहुत अच्छी होती है। तो गोपाल सहस्रनाम, लड्डू गोपाल का 1.25 लाख जाप और आम के पेड़ के नीचे हरिवंश पुराण और भागवत का पारायण करवा लो, हो सकता है श्याम बाबा आपकी झोली भर दे। मैं तो निमित्त हूं, मेरा तो कहना होगा, करना तो उसको है। आम का पेड़। अब दूसरा पेड़ आता है आंवले का पेड़। मैंने लिखा आंवला, आंवला दो भैया, ये बड़ा ये आंवला, ये आंवले का पेड़ है। आंवले के पेड़ के नीचे अगर हम कोई अनुष्ठान करते हैं, अगर आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा हो, पैसे की तंगी बनी हो कि महाराज जी धन रुकता ही नहीं है, धन आता ही नहीं है, धन की बहुत बड़ी समस्या रहती है, फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में चल रही हो, फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम, व्यापार से संबंधित काम धाम बिल्कुल बंद पड़े हो, काम धाम ठप हो गए हो, मिल फैक्ट्री लगाते बंद हो जाती है, महाराज जी पहले अच्छा चलता था, चलते चलते खत्म हो गया, क्या करें? तो इसके लिए आंवले के पेड़ के हम भागवत की पोथी करवा रहे हैं। और भागवत की जो पोथी की सेवा है वो मात्र 11,000 रुपये है। भागवत की पोथी की सेवा 11,000 रुपये। उसमें आप अपना नाम, गोत्र, करवाने वाले का नाम, किसके लिए आप कर रहे हो, वो पूरा डिटेल आप हमें लिख कर भेजिएगा। जो हमारी टीम में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पर जाइएगा। आंवला केवल आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम के लिए, जो भी फाइनेंस प्रॉब्लम चल रही है, किसी ने पैसा रोक लिया है, पैसा को दे नहीं रहा है, कर्जा बढ़ गया है, कोई भी प्रॉब्लम है, इसके लिए आंवले का पेड़। अब आइए तुलसी लेकर आइए भैया, तुलसी माता लाओ। ये तुलसी का पेड़ है, तुलसी। तो तुलसी के पेड़ के नीचे घर में कुछ सुख शांति नहीं है, मान लो किसी की नजर लग, घर में बात में झगड़ा हो रहा है, घर में अशांति है, कोई बाहर का कोई दोस्त आ गया हो, बाहर का कोई दोस्त आ गया हो, घर में शांति नहीं है, बात में झगड़ा हो जाता है, बच्चे क्रोधी हो जाते हैं, बच्चे बात नहीं मान रहे हो, घर में अशांति चल रही हो, स्ट्रेस चल रहा हो, तनाव चल रहा हो, और घर में मतलब उच्चाटन जैसा लगता हो, मतलब उच्चाटन लग रहा हो कि पता नहीं क्या है, तो उच्चाटन जैसा लगता हो। तो ये एक प्रयोग भी कई बार बताता हूँ, 7 तुलसी का पत्ते का मैं प्रयोग बताता हूँ। अगर उच्चाटन जैसा लगता हो, कोई भी समस्या अगर चल रही हो, घर में शांति नहीं है, सुख शांति नहीं है, चैन नहीं है, आपस में परिवार में बनती नहीं है, पति पत्नी में भी आपस में नहीं बनती, बच्चों में नहीं बनती, तो इसके लिए हम तुलसी के पेड़ के नीचे भागवत की पाठ पोथी बिठाएंगे, तुलसी के पेड़ से। अच्छा लाओ। और अब आता है विल्व पत्र, विल्व वृक्ष। अब विल्व वृक्ष के बारे में आप सब जानते हो, हाँ, विल्व वृक्ष के बारे में आप सब जानते हो। रख दो, लाओ, इस पे रख दो। विल्व वृक्ष के बारे में आप ये सब जानते हो कि ये बेलपत्र है। अगर आपके घर में बीमारी चल रही हो, स्वास्थ्य खराब रहता हो, कोई भी प्रकार की तकलीफ चल रही हो, मैंने गया में बात बोली तो पिछली बार जब मैंने आज से ठीक 12 महीने पहले अनुष्ठान करवाया था खाटू श्याम जी में, 12 महीने ज़्यादा पहले ही करवाया था, तो उस समय मैंने बिल्व पत्र के नीचे वो अनुष्ठान करवाया था। उसमें अगर आपकी और यहाँ स्वास्थ्य संबंधी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ हम भागवत की पोथी, बिल्व पत्र, भागवत की पोथी के साथ साथ हम लोग स्वास्थ्य आपका कोई भी खराब, डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है, बीमारियां बहुत घर में बैठी है, पता नहीं क्या क्या बीमारियां लग गई महाराज जी, डॉक्टरों के पास इतना पैसा लग रहा है, तो बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे हम भागवत की पोथी बिठाएंगे। अब भागवत की पोथी का अनुष्ठान करवा लेना। नाम गोत्र, जो आदमी बीमार है उसका नाम भेज देना, जो आदमी बीमार है उसका नाम भेजना। आगे लाओ, इनको ले जाओ। अब है बड़ का पेड़, बड़ लाओ, बड़ का। बड़ के पेड़ के नीचे, बड़ का पेड़ है, बड़ का पेड़ के नीचे हम अनुष्ठान करेंगे। ये बड़ का पेड़ है। इस बड़ के पेड़ के जो भागवत की पोथी बिठाई, जो वटस्य पत्रस्य पुटे सयान, वटस्य लिखा है, ये पेड़ है। बट के पेड़ के नीचे अगर हम अनुष्ठान करवाते तो वंश वृद्धि के लिए भी होता है, आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए होता है, आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए होता है। अगर बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हो, विवाह में प्रॉब्लम है, विवाह होने के बाद घर में कोई आपस में प्रॉब्लम चल रही हो, दाम्पत्य जीवन में,
दाम्पत्य जीवन को प्रॉब्लम चल रही हो, कोई प्रेत बाधा हो और कोई भी बाधा जीवन में चल रही हो, और कोई मंगल दोष बन गया हो, और बच्चों का पढ़ाई में, जो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और अचानक बच्चों का मन लगना बंद हो गया हो, तो बड़ के पेड़ के नीचे हम लोग बच्चों के लिए भी हम लोग यहाँ भागवत की पोथी बिठाएंगे। बच्चों का नाम गोत्र, आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए नाम और गोत्र, और मैं कल और डिटेल से और पूरी सामग्री चीज़ बता दूंगा, अभी तो मैंने संक्षेप में बताया है। अब ये लाओ पिंपल, पिंपल लाओ, पिंपल का पेड़ लाओ, पिंपल यहाँ ये रहा पिंपल, थोड़ा ऊपर जूम करके दिखा दो भैया। ये पिंपल, अगर आपके घर में पितरों का दोष है, लिख लो पितरों का दोष है, किसी ने पितरों को बांध दिया है, पितृ बाधा है, किसी ने कुछ करवा दिया है, पितरों की मुक्ति के लिए, जिनके घर में पितरों की मुक्ति नहीं होती है उस व्यक्ति के जीवन में कितनी भी मेहनत कर लो कुछ भी होने जानी नहीं है। तो पितरों की मुक्ति के लिए, कईयों के पितर रोते हैं, कईयों की पितर बोल नहीं पाते हैं, कईयों की पितरों की मुक्ति नहीं होती है। अगर घर में किसी का अकाल मृत्यु हो गई हो, घर में किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो, कोई छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई हो, घर में कोई प्रकार की समस्या आ गई हो, पितरों संबंधित कोई आत्मा घर में आ गई हो कोई प्रकार की, इसके लिए हम पिंपल के पेड़ के नीचे भागवत का अनुष्ठान करवाएंगे। ये 1 महीने तक चलेगा। आपकी पोथी 7 दिन चलेगी, भागवत की पोथी 7 दिन चलेगी, 7 दिन भागवत की पोथी चलेगी। ले जाओ भैया। अब आगे समी का पेड़ लाओ, वो समी ले आओ, तो बड़ा वाला समी ले आओ, समी का पेड़। अब समी का पेड़ क्यों? समी के पेड़ के नीचे क्या होता है? अगर किसी ने कुछ करवा दिया हो, व्यापार को बांध दिया हो, नजर लग गई हो, नजर बंधन हो गया, व्यापार को बंधन हो गया हो, किसी ने व्यापार को बांध के छोड़ दिया हो, व्यापारिक स्थिति खराब हो गई हो, किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया हो। और आजकल तो सब प्रकार के लोग होते हैं, आप जानते हो, लोग अपने दुख से दुखी नहीं लेकिन दूसरे के सुख से दुखी है बेमतलब। हाँ, कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में आई हो, व्यापार से लेकर, घर से संबंधित लेकर, कुछ बंधन से लेकर, परिवार को, घर को, तो आप इस भागवत की पोथी का अनुष्ठान करवाइए, भागवत की पोथी करवाइए, भागवत की पोथी करवाइए और भागवत की पोथी करवाइए और भागवत की पोथी की सेवा रखिए 11,000। जो हमारे टीवी में इस समय नंबर चल रहे हैं, आप अपना नाम, गोत्र और अपनी जो भी समस्या के लिए आप भागवत की पोथी बिठाना चाहते हो, यानी कि परसों से आपकी कोई भी समस्या, पितरों का दोष है, कईयों के पितर रोते हैं, कईयों के पितर बोल नहीं पाते हैं, कईयों के पितरों की 1000 समस्याएं रहती है, कई के घर में अकाल मृत्यु हो जाती है, कई को घर में चलते चलते काम बंद हो जाता है, कई को उच्चाटन जैसा लगता है, कई लोग घर छोड़ के भाग जाए, बहुत सी समस्याएं जीवन में रहती है। तो आप भागवत की पोथी बिठाइए, लीजिए, रख दीजिए। अब महाराज जी, भागवत की पोथी बिठाने के साथ साथ आप ये बताइए महाराज जी, अब हम भागवत का प्रसाद भेजेंगे। गया जी तो हम प्रसाद भेज नहीं सकते थे, गया का प्रसाद घर में तो आता नहीं है, इसलिए हम खाटू श्याम जी से आपको प्रसाद में क्या भेजेंगे बताऊं? बता दूं? और चीज तो मैं और पूरी तो कल बताऊंगा, लेकिन खाटू श्याम जी से मैं आपके लिए श्याम बाबा की भभूति भेजूंगा, और भभूति से बड़ा कुछ भी नहीं है। जो भागवत की पोथी बिठाओगे, मैं श्याम बाबा की भभूति भेजूंगा। भभूति होगी, एक कोडी आती ना, कोडी, ये कोडी होगी, और समीपत्र होगा, इसको तिजोरी में रखना है। और 2 चीज मैं कल बताऊंगा, रात को मेरे भाव आने दो, बता दूंगा कि कल बताएंगे आपको कि कौन सी और 2 चीज रखेंगे। भभूति प्रसाद में आपके घर जरूर आएगी। भभूति को क्या होती है? मैंने हमेशा कहा, खाटू श्याम की 3 चीज आपके घर में होनी चाहिए: श्याम कुंड का जल, बाबा श्याम की भभूति, और श्याम कुंड का जल, बाबा श्याम की भभूति और खाटू की मिट्टी। ये सब चीज़ आपके घर में होनी चाहिए। ये सबका सब प्रसाद के रूप में भेजूंगा।